मेरा ये मानना है कि हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में अगर हमें कोई इंसान मिलता है, जिनसे भी हम मिलते हैं, जो भी हमारी लाइफ में एक पार्ट निभा कर जाते हैं, चाहे वो कुछ दिनों का हो, कुछ महीनों का, कुछ सालों का या मे बी लाइफ लॉन्ग का, उनका हमारी लाइफ में आना एक महज इत्तेफाक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस। इट इज़ वेरी 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 वेल प्लान्ड बाय द डिवाइन। उन्हें पता है कि हमारी लाइफ में कब किसे किस जगह प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट लाइफ कर्मास, और उसे वहाँ पर बैलेंस करना है। सो जो भी सोल हमारे लाइफ में आते हैं, हमसे मिलते हैं, वहाँ पे मुझे दो कारण दिखते हैं। एक, कुछ कार्मिक डेब्ट रह गया होगा, और दूसरा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कार्मिक डेब्ट, चलिए हम सुख की बात नहीं करते हैं, सिर्फ दुख की बात करते हैं कि जो हमें पेन देते हैं। तो ऐसे कर्मा डेब्ट्स जहाँ पे हमें पेन मिलता है, वो हमने किसी लाइफ टाइम में किसी को दिया होगा। हमने उनके साथ कुछ ऐसा किया होगा जिससे उनको वो पेन मिला होगा। इस लाइफ टाइम में भगवान हमें उसी तरह का पेन देते हैं ताकि हमें एक रियलाइज़ेशन हो, हमें ह्यूमैनिटी की एक पहचान हो, हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस जागे कि जब हम किसी को पेन देते हैं तो क्या फ़ील होता है। जो तरीका हमने अपनाया था उसी तरीके से जब हमें मिलता है तो कैसा फ़ील होता है। उतना सा रियलाइज़ेशन ही काफ़ी है आपका अपनी सोल जर्नी में इवॉल्व होने के लिए। जहाँ पे आपने वो समझ लिया, आपका सोल असेंड होगा। दूसरा होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन सुख की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो सुख देने भी आते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दुःख की। अगर किसी रिलेशनशिप में या कहीं से भी आपको कोई पेन मिलता है, या आप मान लीजिए आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जहाँ पर आप स्टक हैं। आपने एक अपना स्टैग्नेंट पोजीशन ले लिया, आप निकल ही नहीं रहे वहाँ से, और कोई एक सोल आया जिसने आपको आके पेन दिया। मान लीजिए आप किसी लव अफेयर में ही आए और वहाँ पर उन्होंने आपको पेन दिया। तो आप एक जो स्टैग्नेंट पोजीशन में थे, उस पेन के बाद आपके अंदर वो फायर आएगा, अगर आपने उसे सही डायरेक्शन दिया तो। और उस फायर के बाद आप लाइफ में कहीं न कहीं कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही कर गए। आपका ग्रोथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द सोल? अगर अपनी जर्नी में आपने उस इंसान को फ़ॉरगिव करना सीख लिया कि ठीक है, जो भी तुमने किया मेरे साथ गलत था, लेकिन तुम्हारी इसकी वजह से मैं प्रोग्रेस कर गई, तो मेरे मन में अब मैं कोई बैगेज कुछ भी नहीं रखना चाहती। मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहती क्योंकि मैंने ग्रो किया है। और इस थॉट प्रोसेस के साथ जब आप फ़ॉरगिवनेस पे आते हो, पिटीनेस नहीं, फ़ॉरगिवनेस, दिल से, आत्मा से, जब आप उनको फ़ॉरगिव करते हो तो आपका सोल फिर से इवॉल्व होता है। आप असेंशन की जर्नी पे होते हो। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, दे आर वेरी वेल प्लान्ड। कोई भी आपके यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने नहीं आ सकता अनटिल अनलेस वो ऊपर से उनको बोले कि जाओ, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें यहाँ पे एक रोल प्ले करना है। वो तभी आ सकते हैं। सो जो हम लोग ये जो ब्लेम गेम खेलते हैं ना, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें उनका रोल किसी और ने डायरेक्ट किया हुआ है।